वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। लेक्चर नंबर 14 होने वाला है दोस्तों, नॉलेज एंड करिकुलम का। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं नॉलेज एंड करिकुलम का। आप उसे अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सारा लेक्चर आपको अवेलेबल है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको क्लिक करें और पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक सारे यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल है, जहां से भी आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, सारे लोगों के लिए यूजफुल है। मैं इसका पीडीएफ में टू द पॉइंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपकी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स को एक्वायर्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करें, बने रहे अंत तक। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों करिकुलम को हम दो पार्ट में बांटेंगे, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम लोगों ने ग्रामर के सेक्शन में नाउन पढ़ते हैं तो नाउन को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। सिमिलरली कंक्रीट जिसको करिकुलर और को करिकुलर, कंक्रीट का मतलब जो हमारे सामने होती है, जिसकी वैल्यू, जिससे नंबर, ये सारे एक्टिविटी को ऐड किया जाता है, उस सारे एक्टिविटी को कंक्रीट करिकुलम में डालते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं दोस्तों। यहां हम बात करेंगे करिकुलम। आखिर करिकुलम में कंक्रीट क्या है, जिसमें करिकुलम में कंक्रीट में दो पार्ट हम डिवाइड करेंगे, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी। तो करिकुलर एक्टिविटी में दोस्तों कंटेंट, मीडिया और मेथड आ जाती है, और को करिकुलर एक्टिविटी में विद इन इंस्टीट्यूशन के अंदर होने वाले एक्टिविटी को और बाहर होने वाले, इंस्टीट्यूशन के बाहर एक्टिविटी को भी हम लोग शामिल करते हैं सारे करिकुलम में। तो करिकुलम, सिलेबस और आपका पैटर्न, ये सारे चीजों पर भी वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर वो सारा डिटेल अगर आपको जानना है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर सारा कुछ मिल सकता है। यहाँ हम बात करेंगे करिकुलम बनाते समय किस किस चीजों को ध्यान में रखने, डेवलपमेंट करते समय करिकुलम को कौन कौन चीजों को ध्यान में रखने, इन सारे चीजों को हम देखते हैं। तो पहले कंटेंट जान लेते हैं कि पढ़ेंगे आज के वीडियो में क्या क्या। ठीक है दोस्तों, हम जानेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। करिकुलम आखिर बनाया क्यों जाता है, उसका एम्स क्या है, आखिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट की नीड क्यों पड़ती है, क्यों हमें जरूरत होती है करिकुलम डेवलप करना, अच्छी करिकुलम और बैड करिकुलम क्या होती है, आखिर अच्छा करिकुलम हमें कैसे इफेक्ट करता है, इन सारी चीजों को भी देखेंगे। स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है करिकुलम बनाते समय, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करनी होती है करिकुलम कंस्ट्रक्शंस में। टाइप्स ऑफ करिकुलम हम लोग देखेंगे। क्या करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड ही सिर्फ होनी चाहिए, नहीं, करिकुलम हम उन सारे टाइप्स को देखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कैसी होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम कैसी होती है, लाइफ सेंटर्ड करिकुलम कैसी होती है। दोस्तों इन सारे टॉपिक को भी आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको डिस्कस करेंगे। टेलर्स मेथड का भी हम लोग, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने करिकुलम डेवलपमेंट का मेथड दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर निकल कर आती है सामने, उनका टेलर्स मेथड आता है। उसके बाद हिडा टब्बाज मेथड करके उनका मॉडल, इन दोनों, ये जो दोनों जो है ये फेमस है काफी करिकुलम डेवलपमेंट में दोस्तों, इसलिए इन दोनों की हमने यहाँ पर वीडियो में लेक्चर में शामिल किया है। इन दोनों का मेथड को डिस्कस करेंगे। इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम क्या होती है दोस्तों, इसको भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इनरिचमेंट और करिकुलम हम लोग नहीं देखेंगे, इनरिचमेंट और करिकुलम स्पेशल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम ब्रॉड थोड़ा टॉपिक है, और दोनों अगर समावेश कर देंगे आज के लेक्चर में तो दोनों काफी ये हो जाएगा, और ज्यादा लेंदी होगा, क्योंकि आज का वीडियो ऑलरेडी बड़ा होने वाला है ना। बने रहें पेशेंस के साथ, क्योंकि ये 5 मिनट का लेक्चर नहीं है, कोई
एजुकेशन का वीडियो 2 मिनट 5 मिनट का नहीं होता है दोस्तों। अगर अच्छे से डिटेल में सारा कुछ समझना है लेक्चर को, तो आपको टाइम देना होगा, पेशेंसली से बैठना होगा, सुनना होगा, चीज़ों को समझना होगा। ये नहीं आजकल लोग, पता है, सोशल मीडिया को एक इंटरटेनमेंट का साधन बना लिए हैं। नहीं, अगर आप इसका यूटिलाइज सही वे में करना चाहते हो तो आपको पेशेंसली के साथ एजुकेशन वीडियो को अच्छे से देखना होगा दोस्तों। इसलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर, लेकिन आप के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे दोस्तों। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम में सबसे पहले देखेंगे कि करिकुलम आखिर बनाया क्या है। तो करिकुलम एक एरिया है, करिकुलम एक एरिया है किस चीज की, वर्क की, काम की, जहां पर टीचर और लर्नर, जहां पर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, सिखाने का काम करता है, और लर्नर एक सीखने का काम करता है। तो टीचर और लर्नर, उसमें डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दोनों की डीप अंडरस्टैंडिंग करिकुलम में जब डेवलप होती है, इस सारे एरिया को स्टडी करते हैं, इन सारे एरिया को करिकुलम कहते हैं दोस्तों। करिकुलम हमें एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक डिजायरनेस, एकेडमिक गोल्स को पाने में, अचीव करने में हेल्प करता है। सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें, एलिमेंट्स अवेलेबल है, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी करिकुलम, एजुकेशन करिकुलम को तैयार किया जाता है। हमारे सराउंडिंग जो भी इवेंट्स, जो भी सिनारियो होती है, उन सारी चीज़ों को हमारी करिकुलम में इंक्लूड की जाती है। तो ये सारे करिकुलम होती है दोस्तों। आगे देख, करिकुलम डिजाइन करते समय इन सारे टेक्निक का यूज करना है, मेथड का यूज करना है, जैसे डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लांटिंग, इवेल्युएटिंग, इंप्रूविंग द करिकुलम। इन सारे टेक्निक को यूज करना है। करिकुलम स्कूल या कॉलेज में बनाई जाती है, क्योंकि एकेडमिक सेशन पढ़ाई वहीं पर होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ करिकुलम बनाई जाती है। करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। करिकुलम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये ब्रॉड स्कोप रखता है, बिकॉज इट इज ओनली द अबाउट द स्कूल, द लर्नर एंड टीचर, बट इट ऑल्सो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर स्कूल में अगर ये बन रहा है करिकुलम, स्कूल के सिनारियो को रखकर अगर बनाया जा रहा है, तो टीचर, स्कूल, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। लेकिन अगर सोसाइटी को भी इंक्लूड करनी है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन में इन सारे स्टेप को हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसे कि फॉर्मुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव को यूज कर इंक्लूड करेंगे, कंटेंट को सिलेक्शन करेंगे, कैसा कंटेंट होनी चाहिए, कौन से कंटेंट से हमारी डेवलपमेंट होगी, प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। एक सीक्वेंस करिकुलम बनाते समय ध्यान रखनी है। स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से और एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे, है ना। इम्प्लीमेंटिंग द डिजाइन करिकुलम और इवेल्युएटिंग द करिकुलम, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट करते समय इस सारे स्टेप को फॉलो करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे दोस्तों। आगे देख दोस्तों, करिकुलम बनाते समय इन सारे नीड की जरूरत है, नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखते हैं, पहला एजुकेशन गोल, जो चेंजिंग, जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एजुकेशन हमारा गोल के बनाना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप ट्रेडिशनली आप पहले के बना दोगे, तो प्रेजेंट टाइम में जो डिमांडेड है उस वर्ल्ड लेवल पर हम लोग, ग्लोबलाइजेशन हो जाने की वजह से हम लोग पीछे हो जाएंगे। तो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबलाइजेशन लेवल पर क्या चल रही है, उन सारे को ध्यान में रखकर हम अपनी करिकुलम को तैयार करते हैं। नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जरूरत क्या है, ग्लोबलाइजेशन की जरूरत क्या है, देश की जरूरत क्या है, प्रेजेंट में क्या डिमांड क्या है, उस हिसाब से सब्जेक्ट की करिकुलम, कोर्स की करिकुलम होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले से जो धड़ल्ले से चल रहा है उसको आप यूज करते जा रहे हो। करिकुलम में हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करनी होती है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में टेक्नोलॉजी की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडेड है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एजुकेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा फ्री माइंडेड चीज़ों को एक्वायर कर सके। नॉलेज इकोनॉमिक डिमांडेड होनी चाहिए, करिकुलम प्लानर होनी चाहिए टू क्रिएट इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड सेल्फ रियलाइजेंस होनी चाहिए, और इवैल्यूएशन को भी इंक्लूड करनी चाहिए। इवैल्यूएशन और फॉर्मुलेटेशंस भी होनी चाहिए। इवैल्यूएट करने का मतलब मूल्यांकन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम टू टाइम लोग बच्चों की मूल्यांकन करते रहना चाहिए। इस टाइप से करिकुलम होना चाहिए, ताकि उसको अच्छे से जो कमियां रह गई हो उसको हम सुधार सकते हैं, है ना। अब किस किस स्टेज से हमें करिकुलम डेवलपमेंट करते समय गुजरते हैं, कौन से स्टेज को फॉलो करते देखते हैं दोस्तों।
तो सबसे पहला जो स्टेज आ जाती है प्लानिंग। हमें पहले करिकुलम बनाते समय प्लानिंग करना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर उसको इवैल्यूएट करना है। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि करिकुलम बनाते समय पहले क्या करोगे आप। पहले प्लान करोगे, फिर उसको इंप्लीमेंट लागू करोगे, फिर उसका क्या आउटकम है, रिजल्ट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, जांचोगे, है ना, फाइनल है। तो प्लानिंग में हम देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट्स है कि प्लानिंग कैसे करेंगे, है ना। तो प्लानिंग पहले आइडेंटिफाइंग करेंगे इशू को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा हमारे सामने इशू है, जिस चीज की करिकुलम बनाई जा रही है, जिससे रिलेटेड करिकुलम बनाया जा रही है, उससे रिलेटेड इशू को फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देन फॉर्मिंग करिकुलम डेवलपमेंट टीम, उसके बाद करिकुलम बनाने के लिए टीम को तैयार करेंगे। कंडक्टिंग नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस करेंगे। सिलेक्टिंग कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे जो इशू से रिलेटेड थी। डिजाइनिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ये सारा प्लानिंग में है दोस्तों। इम्प्लीमेंटेशन में जैसे आ जाता है कि प्रोड्यूसिंग करिकुलम प्रोडक्ट, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग करिकुलम होनी चाहिए। टेस्टिंग, रिवाइजिंग, ये सारे टर्म को यूज करेंगे करिकुलम में। टाइम टू टाइम इन सारे एक्टिविटी को कराएंगे, है ना। रिक्रूटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटेटर का यूज करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम, है ना। ये सारे चीजों का इंक्लूड करेंगे इम्प्लीमेंटेशन से, जिससे क्या होगा, आउटकम इवैल्यूएशन ज़्यादा बेहतर होगी दोस्तों। और हम अच्छे जो हमारा अचीव गोल है वो कम समय में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान रखेंगे, कौन कौन से सिद्धांत को ध्यान रखेंगे, देखते हैं। करिकुलम बनाते समय साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करेंगे। साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करना है। करिकुलम बनाते समय सोसाइटी को ध्यान में रखना है, सोसाइटी थीम को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, लर्निंग वेरिएबिलिटी को ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात हो रही है। चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रखना है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करिकुलम बनानी है ना। बच्चा अगर पढ़ने में, उसके एज के हिसाब से बच्चा अगर पढ़ने में मन लगाता है तो वो करिकुलम उस हिसाब से, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए, एज के हिसाब से होनी चाहिए, कैपेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, एस्पायरेशन, नीड्स, इन सारे को ध्यान में रखकर ओवरऑल कहा जाए तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, कम्युनिटी को सेंटर में, कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए करिकुलम तैयार करनी चाहिए। यानी सोसाइटी की नीड क्या है, हमारी लोकल नीड क्या है। ये नहीं कि आप रहते हो बिहार में, आप रहते हो दिल्ली में, आप रहते हो हिमाचल में, बना दोगे असम का करिकुलम, बना दोगे अमेरिका का करिकुलम, ऐसा नहीं होगा। आप अपने प्रेजेंट सिनारियो को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, ऐसा नहीं कि ओवरऑल चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या होनी चाहिए, अपने सराउंडिंग, अपने लोकल कम्युनिटी को ध्यान में रखकर, उनकी नीड को ध्यान में रखकर करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस या इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस एंड इंटीग्रेशन क्या आती है कि इससे रिलेटेड सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की सोशल इन्वायरमेंट क्या है, कैसी है, उसको ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार करना है। इट बैलेंस्ड इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन। करिकुलम शुड इंटीग्रेटेड कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ऑब्जेक्टिव एंड एबिलिटी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस पर, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट के बेस पर, चिल्ड्रन एक्टिविटी एंड नीड्स विद द नीड्स एंड एक्टिविटी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ नीड में देखते हैं कि इट हेल्प्स फुलफिलिंग द वेरियस नीड ऑफ द लर्नर, यानी लर्नर की क्या क्या नीड है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं करिकुलम, ये चीजें ध्यान में रखना होगा। ईच लर्नर हैज नीड विच आर जनरली रिलेटेड टू डेवलपमेंट, और नीड डेवलपमेंट्स को देखकर होनी चाहिए कि नीड डेवलपमेंट में काम आ रही है या नहीं आ रही है, उस हिसाब से करिकुलम होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नीड में ये टर्म आ जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी की बात हो रही है, तो यूटिलिटी में हम दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि रीच एक्सपीरियंस, यानी प्रोवाइड रीच एक्सपीरियंस बोथ एकेडमिक एंड सोशल टू द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट को एकेडमिक और सोशल रिसोर्सेज, सोशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, यूटिलिटी प्रोवाइड करनी है। एक्टिविटी ऑफ द करिकुलम शुड बी यूजफुल टू द लर्नर फॉर हायर स्टडी, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, करिकुलम होनी चाहिए कि उसको आने वाला जो हायर एजुकेशन है, हायर स्टडी है, उसमें हेल्प हो सके। प्रिंसिपल नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, करिकुलम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी को शामिल करनी है, यानी एक्टिविटी को ज़्यादा शामिल करनी है, एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा शामिल करनी है। डिस्कवर एंड प्रोविजन शुड बी मेड, क्रिएटिविटी टाइप ऑफ एक्टिविटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल को ज़्यादा शामिल करनी है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन को शामिल करनी है,
इट शुड हेल्प द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज, ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड, कंडक्ट ऑन विच कल्चर, सिविलाइजेशन डिपेंड। इन सारी चीज़ों को करिकुलम में आपको इंक्लूड करनी है दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी में यूज करनी है कि स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी नॉलेज की बात हो रही है। वेरी इंटरेस्ट एंड नीड, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग नीड, अलग अलग नॉलेज, ये सारे को इंक्लूड करनी है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा करिकुलम रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। गिव एनफ टाइम एंड सफिशिएंट चांस टू स्टूडेंट, करिकुलम ऐसा होनी चाहिए कि स्टूडेंट को ज़्यादा समय दे, चीज़ों को एक्वायर्ड करने के लिए, समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चांस दें बच्चों को, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में। दूसरी बात हो रही है कंटेम्प्रेरी नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्प्रेरी नॉलेज की बात हो रही है। इसमें करिकुलम शुड गिव द मॉडर्न और करेंट नॉलेज एंड द थ्योरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी करिकुलम जो करेंट नॉलेज, करेंट सिनारियो, प्रेजेंट जो मॉडर्न में जो डिमांडेड है उसको ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार करनी है, चीज़ों को ध्यान रखती है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी नॉलेज की बात हो रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस की बात हो रही है। प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों को नोन से अननोन, पहले बच्चा क्या जानता है उसको करिकुलम में इंक्लूड करने, उसके बाद अननोन की तरफ जाना है। सिंपल पहले इंक्लूड करने, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों को करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। ये नहीं कि करिकुलम हार्ड बना दो, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो करिकुलम बेनिफिशियल नहीं होगा, बेनिफिटेड नहीं होगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी की बात हो रही है। कंटिन्यूटी में हम बात करेंगे दोस्तों कि करिकुलम ऐसी होनी चाहिए, प्रोवाइड फॉर अ प्रोग्रेसिव मोर डिमांडिंग परफॉर्मेंस। ज़्यादा करिकुलम मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों की ओवरऑल डिमांडिंग क्या है, क्या इसकी सिनारियो में डिमांड क्या है, वह उस हिसाब से करिकुलम को तैयार करना है, जो बच्चों को बढ़ने में, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर्ड करने में उसे हेल्प करती है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड सेकेंड में लर्न अ कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट अमॉन्ग फैमिली मेंबर, सी में इनकाउंटर द सेम कंसेप्ट हायर ग्रेड बट विद द रेफरेंस टू इंटरडिपेंडेंट्स नेशन पॉलिटिकल डिसीजंस। ये सारे एग्जांपल्स को ध्यान में रखकर करिकुलम को बनाना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी, करिकुलम ऐसी होनी चाहिए कि जो जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा और बिना ज़्यादा गलती किए हुए चीज़ों को समझ सके और उसमें स्पीड आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके, है ना, फिर इंटरेस्ट हो सके। करिकुलम ऐसा होनी चाहिए कि ताकि बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ सके, बच्चे तैयार रह सके। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मीनिंगफुलनेस, यानी करिकुलम ऐसा बनाइए ताकि वो मीनिंगफुल हो, यानी ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, ना कि मीनिंगलेस होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या क्या है, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। दोस्तों 3 टाइप का करिकुलम है। फर्स्ट जो है आपका सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, और सेकंड जो है आपका टाइप स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम, और थर्ड जो आपका टाइप होगा आपका लाइफ सेंटर्ड करिकुलम। ये तीनों डिफाइंड किया गया है डिजाइन जो केलेन के द्वारा 1985 में बताया गया था, है ना। और भी जैसे कि कुछ और भी ध्यान रखना है इसमें, अगर एडिट कर सकते हो तो सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम, सोसाइटी को भी प्रेजेंट सिनेरियो में सोसाइटी को भी सेंटर्ड को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जा रहा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी क्या बेनिफिटेड है, इंपॉर्टेंस, फीचर्स क्या है, देख लेते हैं दोस्तों। बने रहे मेरे साथ, वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में सबसे ज्यादा जोर दी जाती है, एम्फेसाइज की जाती है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार किया जाता है। करिकुलम मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की करिकुलम बनाई जा रही है, पाठ्यक्रम, जो क्रम, जो भी हिंदी वर्ड है करिकुलम का, उसको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है ना। नॉन बुक सेंटर्ड करिकुलम बिकॉज ऑफ द एम्फेसाइज बुक नॉलेज एंड बुक लर्निंग की बात होती है। वेरिएशन इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिजाइन सेवरल वे। सेपरेट सब्जेक्ट करिकुलम होनी चाहिए,
कोरिलेटेड करिकुलम होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम की बात हो रही है दोस्तों। अब इसके फीचर्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है दोस्तों सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम बनाने का, तो लर्निंग आउटकम जो रिजल्ट होती है एक्सपर्ट इन बिहेवियरल टर्म कंटेंट में बी कंसेप्ट आइडियाज प्रोसीड विद इन द सब्जेक्ट एरिया। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बात हो रही है, टेक्स्ट बुक इसमें इंक्लूड होगी, एक्टिविटी यूज होगी, द ट्रेडिशनल वर्बल एक्टिविटी लिसनिंग राइटिंग और रीडिंग का यूज करेंगे। ग्रुपिंग में लार्ज ग्रुप इसमें इंक्लूड होती है। टाइम और स्पेस में द टाइम स्पेंट इन क्लासरूम एंड टाइम इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक। क्लासरूम में टाइम स्पेंड किया जाता है सब्जेक्ट सेंटर में, और इसको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दी जाती है। टीचर और मैथडोलॉजी में क्या क्या होगा, टीचर यूजेज लेक्चर, टीचर लेक्चर का यूज करते हैं। डेमो एंड डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं पढ़ाते समय। प्रेजेंट द कंटेंट द टीचर एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट एरिया, और टीचर क्या होते हैं अपने सब्जेक्ट एरिया में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, मूल्यांकन के, तो पीरियोडिक इवैल्यूएशन जो होती है एंड मार्क्स या ग्रेड सिस्टम का इसमें यूज की जाती है। भाई साहब समझ में आ रही है। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की, इसमें क्या क्या होती है। तो स्टूडेंट सेंटर करिकुलम में किसको ध्यान में रखा जाएगा, तो स्टूडेंट को ध्यान में रखकर, चिल्ड्रेन को ध्यान में रखकर, जिसको चाइल्ड सेंटर भी बोला जाता है ना, उसके इंटरेस्ट, उसके नीड्स, उसके एस्पायरेशन को ध्यान में रखकर इस करिकुलम को तैयार किया जाता है। तो बात करते हैं कि ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो अकॉर्डिंग टू कैले के अनुसार चाइल्ड सेंटर करिकुलम पुट्स एम्फेसाइज नीड ऑफ द लर्नर। अगर लर्नर की नीड के अनुसार करिकुलम बनाया जाए तो बच्चे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी बच्चे के अंदर। ग्रोथ ऑफ द लर्नर, लर्नर की ग्रोथ के हिसाब से बनाना है करिकुलम। इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर करिकुलम को बनाना है। अब जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चा सेंटर्ड पार्ट होती है। कंटेंट इसमें यूज करेंगे कि इट इज़ अ सिलेक्टेड अकॉर्डेंस ऑफ द विद द नीड्स इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, नीड के हिसाब से इसका कंटेंट होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में क्या क्या यूज करें, स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कंटेंट देमसेल्व्स। एक्टिविटी में सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, टीचर आर जस्ट कंसल्टेड। टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, कंसल्टेंट का काम करता है स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम में। ग्रुपिंग फॉर्म्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से ग्रुप बनानी है। टाइम एंड स्पेस की अगर बात करें तो टाइम इज नो फिक्स्ड, इसमें टाइम फिक्स नहीं होती है बट फ्लेक्सिबल होती है टाइम का। स्पेस फॉर लर्निंग इज अनस्ट्रक्चर्ड। टीचर और मैथडोलॉजी की अगर बात करें तो टीचर एक को लर्नर होता है, वो भी सीखता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, ध्यान रखेंगे। इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो टीचर और स्टूडेंट ज्वाइंटली इवैल्यूएट करते हैं लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग जो सीखते हैं वो दोनों इवैल्यूएट करते हैं, टीचर भी अपने स्तर से, स्टूडेंट भी करते हैं, यानी सेल्फ इवैल्यूएशन इसमें फोकस की जाती है, सेल्फ इवैल्यूएशन पर। ये सारी चीज़ें इसका फीचर्स था। दोस्तों अब हम बात करेंगे सोसाइटी सेंटर्डनेस करिकुलम। तो सोसाइटी की नीड को, सोसाइटी में क्या क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार किया जाता है। कम्युनिटी को, द करिकुलम इज मींट रीच आउट बियॉन्ड क्लासरूम। एक मतलब क्लासरूम से परे है ना, क्लास से बाहर भी इसको ध्यान में रखा जाता है। वेयर द वुड कैन बी चेंज्ड बाय द स्टूडेंट एंड टीचर्स। दिस इज वेरी मच एक्टिविस्ट मॉडल। इसको एक्टिविस्ट मॉडल भी कहा जाता है। वेयर द स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू द लीडिंग एक्टिविटी इन देयर कम्युनिटी, वेयर लाइफ प्रॉब्लम्स, कम्युनिटी अफेयर, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड होता है, समाज में जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें सामना करनी पड़ती है, उन सारी चीज़ों को हमें करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चे क्लास के बाहर की दुनिया से भी कोरिलेट हो और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना, बुकिश नॉलेज से हटकर एक रियल लाइफ की नॉलेज को ध्यान में रखकर इस टाइप की करिकुलम बनाई जाती है, जिसको हम सोसाइटी सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या क्या यूज करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि द ग्रेट वेराइटी ऑफ मटेरियल एंड रिसोर्स इन द कम्युनिटी आर यूज्ड। क्लियर है। एक्टिविटी में इट्स प्लान्ड बाय द टीचर। इसका जो एक्टिविटी होती है स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर प्लान करते हैं। ग्रुपिंग जो होती है फॉर्म्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ स्टूडेंट नीड और डिजायर। स्टूडेंट्स के नीड और डिजायर के बेस पर इसका ग्रुपिंग बनाया जाता है। टाइम और स्पेस की अगर हम बात करें तो टाइम डिपेंड ऑन द नेचर, है ना, टाइम किस पर डिपेंड करेगा, नेचर। इफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट, स्पेस फॉर लर्निंग इंक्लूड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द स्कूल्स एंड कम्युनिटी।
टीचर एंड मैथडोलॉजी की बात करें तो टीचर इज ए फैसिलिटेटर का काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, फील्ड स्टडी इसमें यूज किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का यूज किया जाता है ना। इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन इज जॉइंटली डन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। सेम स्टूडेंट सेंटर में भी स्टूडेंट और टीचर जॉइंटली इवैल्यूएट कर रहे थे, इसमें भी जॉइंटली इवैल्यूएट करेंगे टीचर और स्टूडेंट दोनों दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग की। चलिए अब हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं, बने रहे, पेशेंस रखना है, भागना नहीं है ना, ताकि पूरी लेक्चर को आपको समझ में आए। समझ जाओगे एक बार तो फिर आप खुद से भी इसको लिख सकते हो। तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या क्या है दोस्तों। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गोल्स। क्या करेंगे, गोल्स क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई साहब आप करिकुलम जो बना रहे हैं उसके गोल्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। थर्ड जो प्रोसेस होनी चाहिए करिकुलम बनाते समय दोस्तों, वो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। कंटेंट क्या है, क्या बोरिंग कंटेंट है, यूजफुल कंटेंट है, क्या आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कंटेंट है भी या नहीं है, इन सारे को ध्यान में रखना है। फिर जो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट की बात हो रही है, और उसको लास्ट में इवेल्युएट करेंगे। तो ये सारे दोस्तों प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग था। अब हम बात करेंगे मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, दो ही मॉडल की यहाँ पर बात करेंगे, टेलर्स मेथड और हिडा-टब्बा मेथड का। तो टेलर्स मेथड के अनुसार और हिल्डा जिसको हिल्डा भी बोला जाता है, हिल्डा-टब्बाज मेथड में आखिर क्या ऐसी चीजें कही गई है देखते हैं। तो पहले हम लोग टेलर्स मेथड को देख लेते हैं दोस्तों टेलर्स मेथड को सबसे फर्स्ट मेथड माना गया, फर्स्ट मॉडल माना गया, और ये कहा जाता है हाईली सिंपल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेप। ये हाईली सिंपल मॉडल था, इसमें 4 स्टेप को इंक्लूड किया गया था। पहला, डिटरमाइन द स्कूल्स पर्पस। हम लोग को क्या करना है, डिटरमाइन करना है स्कूल का पर्पस क्या है ना, हम स्कूल जा क्यों रहे हैं, स्कूल का क्या काम क्या है, स्कूल की इंपॉर्टेंट रोल क्या है ना। आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्पस। आइडेंटिफाई करेंगे एजुकेशनल एक्सपीरियंस को और पर्पस से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएट करेंगे, उस पर्पस को मूल्यांकन करेंगे। ये सारी चीजें टेलर्स मॉडल के स्टेप थे दोस्तों। अब हम बात करेंगे टेलर्स मॉडल के जो ये मतलब 4। तो ये आपका हो गया टेलर्स मॉडल का 4 स्टेप, स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव है ना, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं दोस्तों कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके क्या क्या है, चीज़ें को आगे देखते हैं दोस्तों। स्टेप 1 में पहले क्या होगा कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल और क्लास और स्कूल की ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से हम ध्यान देंगे। दूसरी अगर बात में कहें तो व्हाट इज द स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट के नीड क्या है, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है ना। सब्जेक्ट है नेचुरल ऑब्जेक्टिव डेट आर इंडिकेटर ऑफ मास्टरी। सब्जेक्ट एक नेचुरल ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं है, क्या उससे बच्चा मास्टरी कर सकता है, सब्जेक्ट में सीख सकता है चीज़ें। ये सारे पॉइंट से हम लोग क्लियर करेंगे और उस हिसाब से हम अपना करिकुलम बनाएंगे दोस्तों। ऑल ऑब्जेक्टिव नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द फिलॉसफी ऑफ द स्कूल्स एंड इज ऑफन नेग्लेक्टेड करिकुलम डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अ स्कूल दैट इज डेवलपिंग एन इंग्लिश करिकुलम might create an objective that student will write essay. This should be one of many objective within the curriculum. स्टेप 2 में क्या बात करेंगे दोस्तों कि स्टेप 2 इज द डेवलपिंग लर्निंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प द स्टूडेंट टू अचीव स्टेप 1। स्टेप 2 पहुंचने के पहले स्टेप 1 को देख लेंगे कि स्टेप 1 में बच्चा अचीव कर पाया है कि नहीं, जो जो अचीव करनी चाहिए थी उसे, गोल को। जैसे कि if student need a meet the objective of writing an essay, the learning experience might to be demonstrated by the teacher writing an essay. The student, मान लेते हैं कि बच्चों को essay लिखने के लिए दिया गया है, उस टीचर को देखना है कि उस चीज़ों को प्राप्त कर पाया है कि नहीं। The student then might practice writing essay. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करिकुलम कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इजी वे में प्रैक्टिस कर सके ऑन essay पर। Experience essay demonstrate and writing is consistent with objective, student will write an essay. दोस्तों हम बात करेंगे 3 ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपीरियंस की बात करें। शुड द टीचर डेमोस्ट्रेट फर्स्ट और शुड द स्टूडेंट लर्न द राइटिंग इमीडिएटली। मतलब टीचर्स को डेमोस्ट्रेट बनना है पहले, उसके बाद स्टूडेंट को
एक लर्नर के तौर पर देखना है। आइदर वे कुड वर्क द प्रीफेस द डिटरमाइंड बाय द फिलोसफी ऑफ द टीचर एंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट। द पॉइंट इज दैट द टीचर नीड टू डिटरमाइन द लॉजिकल ऑर्डर एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट। दोस्तों 4 स्टेप में हम बात करेंगे कि अब 4 स्टेप में जो है इवैल्यूएशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। नाउ द टीचर एसेस द स्टूडेंट एबिलिटी। अब टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट के एबिलिटी को एसेस करेंगे एंड राइट ऑन एसे, राइट एन एसे, उसको एसे में लिखेंगे। देयर आर मेनी वे टू डू दिस, अलग अलग तरीका हो सकता है इसको लिखने का। जैसे कि बात करते हैं कि द टीचर कुड हैव द स्टूडेंट्स राइट एन एसे विदाउट असिस्टेंस, है ना। इफ दे कैन डू दिस इट इज एविडेंस दैट द स्टूडेंट्स हैव अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, है ना। ये सारे चीज़ें कि स्टूडेंट ने कितना परसेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, सारे टीचर्स लिखेंगे, है ना। इस सारे तरीके से करिकुलम में, तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दिया। अब हम बात करें टेलर्स पॉसिबल लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो इसमें जनरल टेलर आउटलाइन 4 जनरल कैटेगरी पॉसिबल लर्निंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट जो है डेवलपिंग ऑफ थिंकिंग स्किल्स की बात हो रही है, कैसे थिंकिंग स्किल को डेवलप करनी है। एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उसके बाद टेलर्स मॉडल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, टेलर्स की क्या स्ट्रेंथ पार्ट थी और कौन सी वीकनेस पार्ट थी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉजिकल एट बिगिंस विथ स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली डिफाइंड इन द पर्पस। ज़्यादातर ये इसकी जो ऑब्जेक्टिव है पर्पस के हिसाब से डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन इट फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, प्रैक्टिकल एज इट पोर्ट्रे एक्चुअल प्रोसेस करिकुलम। टेलर मॉडल की कुछ क्रिटिसिज्म भी है दोस्तों। गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव, नैरो इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिव, एक्सेप्टेबल वर्ब, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग की बात हुई है। इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट की बात हुई है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच कैन बी ट्रेडियस। ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे हिल टैबा मॉडल्स की बात करेंगे, तो देखते हैं उसको कैसे क्या है। हिल्डा टावाज मॉडल्स की अगर हम बात करें तो इसमें 7 स्टेप है दोस्तों। पहला जो है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स की ज़रूरत होती है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है, सिलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट की कंसेप्ट मेन आइडियाज फैक्ट, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्टार्टिंग फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें इसमें आपका हिल्डा टैबाज मॉडल्स में ये सारी चीज़ें आपका दोस्तों आ जाती है। तो इसको भी देखते हैं 1 बाय 1 सातों को। डायग्नोसिस ऑफ नीड में क्या है देख दोस्तों। स्टेप 1 में डायग्नोसिस ऑफ नीड्स की अगर हम बात करते हैं तो द टीचर हु इज ऑल्सो करिकुलम डिजाइनर, टीचर जो होते हैं करिकुलम डिजाइनर होते हैं। स्टार्ट द प्रोसेस बाय आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द स्टूडेंट। पहले सबसे पहले वो करिकुलम डिजाइन करते समय पहले स्टूडेंट्स की नीड की आइडेंटिफाई करते हैं। करिकुलम इज प्लान, जैसे कि द मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अनएबल टू थिंक क्रिटिकली, तो जो भी ज़्यादा जिसकी मेजोरिटी होती है उसको उसी हिसाब से करिकुलम क्या होती है बनाई जाती है दोस्तों। स्टेप 2 में अगर हम बात करें तो स्टेप 2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें था फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। आफ्टर द टीचर हैज आइडेंटिफाई नीड्स, जब नीड्स की आइडेंटिफाई हो गई तो रिक्वायर अटेंशन ही और सी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अकम्प्लिश्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप 3 की, अब 3 की बात करें दोस्तों तो सिलेक्टिंग कंटेंट, कंटेंट कैसी होनी चाहिए तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड और क्रिएट सजेस्ट द सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट ऑफ द करिकुलम। आप जो भी सब्जेक्ट का करिकुलम बन रहा है उसको ध्यान में रखना है, कंटेंट बोरिंग नहीं होनी चाहिए। नॉट ओनली शुड ऑब्जेक्टिव कंटेंट मैच बट ऑल्सो वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। कंटेंट चूज एंड नीड ऑफ डिटरमाइन दैट इज रिलीवेंसी एंड सिग्निफिकेंसी ऑफ कंटेंट। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर मतलब बनाना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्टेप 4 में। स्टेप 3 होगी। स्टेप 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए था, ये आपका 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 4 में ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट की कंसेप्ट मेन आइडियाज, द ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड created suggest the subject matter content of the curriculum. Not only should objective and content match but also validity and
दोस्तों ये थ्री का ही कंटेंट है, फोर्थ छूट गया है, तो फोर में मैं बता देता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, जो कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी मेन कंसेप्ट, मेन आइडियाज, फैक्ट को इंक्लूड करेंगे, और उसका मेन आइडियाज क्या है कंटेंट का, क्यों आके कंटेंट बना रहे हैं, क्या कंटेंट से ज़्यादा बेनिफिटेड हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे फोर में। 5 स्टेप में बात करते हैं दोस्तों, तो कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड, स्टूडेंट मस्ट बी इंगेज्ड विद द कंटेंट, यानी मतलब कंटेंट स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट कंटेंट के साथ दोनों आपस में, दोनों को मिलना चाहिए। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, दोनों को अगर इंटरेस्टेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा मतलब तो नॉन लिविंग कंटेंट तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, उसको इंटरेस्ट जगेगा। कहने का मतलब इंगेज करके रखना, कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको पढ़े तो उसमें इंगेज हो सके। एट दिस पॉइंट द टीचर सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड दैट ऑल इन्वॉल्व द स्टूडेंट विद द कंटेंट। इन सारी चीज़ों को बाद में समझ में आ रही होगी। नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। 6 में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसमें लर्निंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो द सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी डिटरमाइंड बाय द कंटेंट, यानी लर्निंग एक्टिविटी जो है उसको कैसे, किस सीक्वेंस में रखना है, ये कंटेंट से ही डिसाइड होता है। बट द टीचर नीड टू कीप द माइंड प्रैक्टिकल पार्टिकुलर स्टूडेंट whom he or she will be teaching। अब ध्यान देना है कि कौन बच्चा को ज़्यादा नीड है, उस हिसाब से भी कंटेंट को आगे पीछे करके पढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब स्टेप 7 की अगर हम बात करें इवैल्यूएशन को, तो देख लेते हैं उसमें। तो स्टेप 7 में क्या है कि द करिकुलम प्लानर मस्ट बी डिटरमाइंड, करिकुलम प्लानर को ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जस्ट व्हाट ऑब्जेक्टिव हैव बीन कंप्लाइज्ड, इवैल्यूएशन प्रोसीजर नीड बी डिजाइन टू बी इवैल्यूएट लर्निंग आउटकम्स, यानी जो भी करिकुलम बन रहा है उसमें आउटकम कितना है, उसकी रिजल्ट कितनी % आ रही है बच्चे के अंदर में, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, है ना। इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देख लेते हैं दोस्तों, है ना। टब्बा मॉडल कहा जाता है, इसको स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो टब्बा मॉडल की सबसे स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो हु हैव द टीच करिकुलम विल डेवलप इट, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर विल बी कंसिडर्ड, non-traditional approach as the members of the teaching professional are giving responsibility, need of the students are given the utmost importance। weakness की अगर बात करें तो approach methodology different, teachers are different, assume that the teacher have the expertise time to engage in such extensive curricular activity की बात करते हैं दोस्तों। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ द टब्बा मॉडल्स की, तो देख लेते हैं। तो टब्बा मॉडल इज करेंटली यूज मोस्ट करिकुलम, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो टब्बा मॉडल का यूज हो रही है करिकुलम डिजाइन करते समय। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव हो रही है, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इवैल्यूएटिंग। आज का सेशन यहीं तक था दोस्तों, बताएंगे कमेंट करके कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ये सारे नोट्स आपके लिए यूजफुल होंगे, आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे को स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम पर भी आ जाना, वहाँ पर मैं इसका PDF डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर दोस्तों।